उसको मौका दें ताकि वो आए और आपकी इकोनॉमी ठीक करे। देखें बाहर जाते हैं ये कि किस ताले के घूम रहे हैं कि जी हमें आप एड दें, उनको पता था कि ये हम एड देंगे तो ये खा पी के ख़त्म कर देंगे करप्शन में, जैसे इन्होंने अभी सैलाब के अंदर किया था। उन पे ऊपर तो केस बनना चाहिए कि गाड़ी आप कैसे लेके जाते हैं जो आपको तोहफे में मिली हैं, अब उसके पीछे आप पड़ गए। कितने केसेस किए हैं आपने? उसके 80 के करीब केसेस हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़ और मैं हूं नासिफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर CM सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लियाकत जतोई साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं मुल्की और सिंध की सियासी सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? ठीक है। सियासी सवालात पे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अपने सियासी कैरियर के बारे में हमें कुछ बताएं। सियासत में मैं पहली दफ़ा इलेक्शन में जब खड़ा हुआ वो 77 था, भुट्टो साहब का दौर था जिसमें मैं मेंबर नेशनल असम्बली इलेक्ट हुआ। फिर 85 में जब नॉन पेटी बेसिस पे इलेक्शन हुए उस पर मैं MPA बना और उसके बाद फिर मैं मिनिस्टर फाइनेंस और एक्साइज एंड टैक्सेशन बना। उससे पहले केयरटेकर गवर्नमेंट जो थी, जाम सादिक अली चीफ मिनिस्टर थे, महमूद हारून साहब गवर्नर थे, तो आई वॉज अ केयरटेकर मिनिस्टर फॉर इरीगेशन एंड पावर। फिर 96 में इलेक्शन हुआ, उसमें मैं चीफ मिनिस्टर सिंध का बना जी। और उसके बाद हम 16 साल से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नज़रियाती जंग लड़ रहे हैं, 16 साल से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिंध में कुछ जमातें हैं जी जी। जो नेशनलिस्ट जमातें हैं वो भी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन मैं खुल के जिस तरह से मुखालफत कर रहा हूँ और जितना हमने सफ़र किया है, हमारे साथ क्या क्या कुछ किया है, मैं उसका जिक्र यहाँ करना मुनासिब नहीं समझता। उनको पता है जितना मैक्सिमम हो सकता था उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती भी की है, यहाँ तक कि मेरे बेटे भी मर्डर केस, मेरे 2 भाइयों पे, मुझ पे 3 और भी बहुत कुछ है। चलें, तो ये सियासत है, इसमें होता रहता है, लेकिन हमने नज़रिया अपना नहीं छोड़ा। हमारे लोग हमारे साथ हैं जी। 2013 में मुझे 81,000 वोट पड़े थे, मेरे बेटे को 69,000, अभी मुझे 84,000 और 10,000। क्या हर 5 साल के बाद इलेक्शन में वोट क्यों बढ़ रहे हैं? मैं गवर्नमेंट में तो नहीं हूँ, मैं तो मुखालफत में हूँ। और सिर्फ मुखालफत नहीं, सबसे ज़्यादा अगर कोई मुखालफ है जिसके ऊपर निशाना है वो लियाकत जतोई है सिंध में जी। लेकिन फिर भी लोग मुझे वोट देते हैं, उनकी मेहरबानी है, क्योंकि हम भी उनके साथ चलते हैं, दुख में सुख में साथ बैठे होते हैं। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ये नहीं है, ये जरदारी लीग है जी। इनका पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता नहीं, न कोई लेना देना है। ये भुट्टो की फैमिली के ऊपर आए और उन्होंने उनकी जायदाद पे कब्ज़ा किया जी। उनकी सियासत पे कब्ज़ा किया और अभी भी 16 साल। देखें ना, भुट्टो साहब का टेन्योर कितना था? 4 साल। बेनज़ीर 2 दफ़ा आई, एक दफ़ा 18 महीने के लिए और दूसरी दफ़ा 2.5 साल या 3 साल के लिए, जो भी। इसको इतना मैंडेट 16 साल कैसे मिला है? ये बड़ा सवालिया निशान है बीबी, जिस पे मैं कहूँगा कि आप भी रिसर्च कर ले। मैंने तो कर ली है जी। अच्छा, दूसरा, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दैट कि टर्की से जो इनको एड का सामान मिला था जी। वो क्या किया इन्होंने, रख दिया सारा, ऊपर लेबल लगा के सिंध गवर्नमेंट का और पाकिस्तान का, वापस टर्की भेज दिया। उन्होंने जो खोला बोला तो ये तो हमारा सामान है, वो ख़राब हो गया था जो उन्होंने भेजा। दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। और ये गवर्नमेंट को मैंडेट क्या है? अभी आपने सैलाब की बात की, तो हम लोगों ने दौरा किया था सैलाब ज़दा इलाकों में सिंध के, तो वहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है और सिंध हुकूमत अभी तक गायब है और वो लोग PTI को PP के मुतबादिल समझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिर्फ पैसे कमाने के लिए आई है। इनका मशहूर है कि खाएं पिएं, करप्शन करें जी। और फिर अयाशियाँ करें जी। बिलावल जरदारी साहब आप देखें दौरों पे कितना खर्चा कर रहे हैं। इस सैलाब में कहाँ थे वो? एक स्कूल में गए जो सारा आर्टिफिशियल था जी। इसको जो शूज़ पड़े थे पता नहीं कितने थे, जूते नहीं थे, बच्चों के नंगे पाँव थे। पीछे आपने देखा था ब्लैक बोर्ड की क्या सिचुएशन थी, वहाँ तो लग रहा था कि 10 साल से किसी ने इधर चाक नहीं लगाया जी। और दूसरा भी आप बताइए, सारे मिनिस्टर ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए? ये वो लोग हैं जिनके पास टैक्सी और रिक्शा में ये लोग चढ़ते थे, अब खरबपति बन गए हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी खान साहब से अभी भी पहले भी 10-12 दिन मुलाकात हुई है, अभी भी हम चाह रहे हैं कि उनसे मिलें। उससे पहले सखर में मेरी मुलाकात हुई थी। हमारे अली जैदी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं सिंध के, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी। और हम वैसे थोड़ा
जाके खामोश होकर बैठ गए थे। वी हैड सम प्रॉब्लम्स विद इन पार्टी, थोड़ा वी वर बिट हर्ट ऑन फ्यू इश्यूज। शेयर करना चाहेंगे? बताता हूँ मैं थोड़ा आपको। तो उसकी वजह से आने के बाद हम एक्टिव हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं सिंध में हम सारा। अच्छा बीबी, मैं आपको बताऊं कि हमने 2018 में 5 जलसे कराए थे खान साहब के। दादू का सबसे बड़ा जलसा था विच वाज एंट्री पॉइंट। मैं गया था डिप्टी हाई कमिश्नर यूके से, मेरे बेटे का वीज़ा का था, उसकी फैमिली का जी। तो आई वेंट एंड मेट हिम। तो मुझे कहा कि मिस्टर जतोई, हाउ डिड यू मैनेज टू हैव सच अ ह्यूज पब्लिक मीटिंग इन बेटो, sorry, in Dadu, for Imran Khan? I said, we are with the people and it's very kind of them that they are supporting us. बोला कि I have reported this matter to my government. 5 जलसे कश्मीर कनकोट में कर पाया चंडू मोहम्मद खान, सोलो फ्लाइट, हमारा कोई MP MNA नहीं था। शहदाद पोर्ट कमर में खान साहब खान साहब ने किसी को कहा कि जलसा कराओ तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, जब किया तो मुझे कहा कि यार किस तरह से इतना बड़ा जलसा हो गया, और मुझे गले लगाया। तो इस तरह से हुआ जितना हम कर सकते। अभी भी हम खान साहब के साथ हैं। हम नज़रियाती तौर पे समझते हैं कि एक ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान के लिए सोच रखता है, पाकिस्तान के लोगों में शऊर दिया है, बेदारी दी है, पाकिस्तान में यकसां एक कानून नाफिज करना चाह रहा है कि जो अमीर और गरीब को यकसां इंसाफ मिले, अदारों की कदर हो, कानून की पासदारी हो, मुल्क का वक़ार बढ़े। इसमें क्या बुराई है, मुझे बताएं। ये तो मुल्क की बेहतरी के लिए है ना। और कौन सा ऐसा बंदा है जिसको 3 गोलियां लगें और वो फिर भी इस मुल्क में बैठा रहे होना चाहे, मुझे बताएं। वो तो 50 रुपए का वो एफिडेविट दे के चला गया है ना, जो लंदन में बैठा है, काफ़ियाँ पी रहा है वहाँ पार्कलैंड में और बेज वाटर में। अभी इमरान खान की आपने बात की, इमरान खान पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, और अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इस सूरत हाल में PTI को फ़ायदा होता है या नुकसान? एक बात मैं आपको बता दूँ, जी, कुछ लोगों को हमने माजी में भी खोया है जी, ठीक है जी, उसके नुकसानात असरात अब तक चल रहे हैं, ऐसे ही है। और ये मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी किसी की तारीफ़ नहीं करता। गलत कहता है तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपकी बात गलत है, मैं एग्री नहीं करता। ये असासा है पाकिस्तान का, मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ। जी, पाकिस्तान बनाने में हमारा हाथ था, हमारे बुज़ुर्गों का हाथ था, मेरे वालिद का हाथ था। नेहरू जब मेयर आ रहा था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जब दादू की बात कर रहा हूँ, तो मेरे वालिद ने लोग इकट्ठे करके उसको जलसा नहीं करने दिया। मेरा नाम लियाकत अली खान क्यों है, क्या वजह है? और भी नाम हो सकता था ना। उस वक्त वो जोश और जज्बा था पाकिस्तान के लिए, जिसके तहत हमने कुर्बान। और जो लोग बाहर से आए, ये हमें पाकिस्तान कोई प्लेट पे केक रख के तो नहीं दिया ना जी। कितने लोग बेचारे शहीद हुए रास्ते में, कितनी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की। कायदे आज़म का ये ख्वाब था जो आज आप देख रहे हैं, जो PDM हमारे साथ कर रही है। मुझे अफसोस होता है कि भाई मुल्क का सोचो, अगर मुल्क है तो हम सब हैं, अगर मुल्क नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो मैं उन सब अदारों को, सब आला अदालतों को, सब उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की वफादारी की कसम खाई है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ एक भरपूर साथ देने का वादा किया है, या जो भी एक ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, तो उसमें मैं उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान को बचाओ। ये पाकिस्तान का एक असासा है इमरान खान, उसको मौका दें ताकि वो आए और आप भी इकनॉमी ठीक करे। देखें बाहर जाते हैं ये कि किस्ता लेके घूम रहे हैं कि जी हमें आप एड दें। उनको पता था कि ये हम एड देंगे तो ये खा पी के ख़त्म कर देंगे करप्शन में, जैसे इन्होंने अभी सैलाब के अंदर किया था। आपको मैं बता रहा था वो इरिगेशन की एक बात, जो फिर हम टॉपिक चेंज कर गए। 2022-2023 में 50 अरब रुपया रखा गया है इरिगेशन के डिपार्टमेंट के डिस्पोजल। काय के लिए रखा गया है? कि आप बंस की रिपेयर करें, कैनाल्स की डील सिल्टिंग करें, लाइनिंग ऑफ कैनाल्स करें, ब्रिजेस को बंद करें, और जो भी सारा सिस्टम है उसको 30 अरब रुपया निकाल के ले गए। उसका ना टेंडर हुआ, ना बिडिंग हुई, फ्रंटमैन को दिया, 5% उनको मिला, बाकी 90% चला गया। कहाँ चला गया आपको पता है? ओशन में। उसका तो पेट ही नहीं भरता ओशन का। ऐसे ही है। तोशा खाना के हवाले से अगर मैं बात करूं तो तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है वो मंजर आम पर है। तमाम हुक्मरानों ने उसे हाथ भी गर्म किए हैं। नवाज शरीफ और जरदारी ने उनमें गाड़ियां भी ली हैं, जो कि कानूनी तौर पर नहीं बनता। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इमरान खान की तरह इन पर भी केस चलेंगे कि नहीं? देखिए मैं ये एक बात करना चाह रहा हूँ यहाँ कि उन लोगों ने जो मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, कोरोलाएँ, पता नहीं कितने कितने तोहफे थे और कितनी महंगी महंगी घड़ियाँ, सब लोगों ने, मतलब जो भी था,
उन पे ऊपर तो केस बनना चाहिए कि गाड़ी आप कैसे लेके जाते हैं जो आपको तोहफे में मिली हैं, या घड़ियां कैसे। इमरान खान को जब तक मैं जानता हूँ, जो मेरी सोच है, एक ऐसा आदमी है जिसने शौकत खानम हॉस्पिटल यूनिवर्सिटियों के लिए कराची में बन रही है, पेशावर में, मुझे ये बताएं इन्होंने क्या काम किया है। सवाए रास्ते बनाए डायरेक्ट विदाउट सिग्नल के लिए कि सीधे हम उधर जाएं, रावण जाएं या जो भी जाति वगैरह जहाँ जाएं तो कोई हमें न रोके, अयाशियाँ इशरत। तो इमरान खान, मैं समझता हूँ कि एक, मुझे माफ़ करें मैं अगर गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर लें, एक अच्छा साफ़ सुथरा ऑनेस्ट आदमी है जी। अब उसके पीछे आप पड़ गए, कितने केसेस किए हैं आपने उसके? 80 के करीब केसेस हुए हैं। अब ये मुझे बताएं कि ये इस तरह से तो मामलात नहीं चलते ना, ये कि आप 80 केसेस कर रहे हैं और सब के सब झूठे। तो कहाँ गया दस्तूर, कहाँ गया कानून? आज की रैली देख लें लाहौर की, उसके बाद भी अगर आंखें नहीं खुलती और उसके बाद भी अगर आप जिद बजिद हैं, तो फिर मैं ये कहूँगा कि फिर आपको पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है, अपनी फ़िक्र है कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर सकते हैं, आपकी जो ब्लैक मनी है उसको हम वाइट कैसे कर सकते हैं। आपके ख्याल में इलेक्शन एक साथ कराना ज़्यादा बेहतर है या मरहलावार इलेक्शन पीटीआई के लिए ज़्यादा बेहतर है? देखें ना जी, अब तो ये ये मामला चला गया है कोर्ट्स में जी। सुप्रीम कोर्ट ने सोयो मोटो लिया जिसमें पंजाब और केपी की इलेक्शन है, तो मैं इस पर ज़्यादा तो बात इसलिए नहीं कर सकूंगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसकी इलेक्शन होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अपना एक किरदार अदा करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ सारी कौम की नज़रें हैं कि आपका उनका फैसला दुरुस्त है, तो केपी की और पंजाब की हो जाए, उसके बाद आप जनरल इलेक्शन करवा लें। लेकिन इलेक्शन होने चाहिए जी, क्योंकि इलेक्शन के बगैर मुझे सोल्यूशन नहीं नज़र आती। वन आइटम एजेंडा सेविंग दिस कंट्री फ्रॉम पॉलिटिकल क्राइसिस, फ्रॉम इकोनॉमिकल क्राइसिस, फ्रॉम टेररिज्म, फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ दी सिकनेसेस इज होल्डिंग इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 30 अप्रैल को इलेक्शन होते देख रहे हैं? अभी तक तो कुछ मामला ऐसे लग रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा। अगर आप इसको ज़्यादा डिले करेंगे, बहाने बनाएंगे और इसको और टूल देंगे कि हम हुकूमत करते हैं, यार बाहर के मुल्कों में देखो प्राइम मिनिस्टर जो आपको एड देते हैं पैसे, वो साइकिल पे घूमते हैं और आप 100-150 गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं और भीख मांगते हैं लोगों से, हमारे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे उतार देंगे। ये क्या तरीका है, क्या है? लोग हंस रहे हैं। आफ्टर ऑल दिस इज़ योर कंट्री वेयर वी स्टैंड टुडे। कुछ तो सोचना चाहिए। मुल्क नहीं है तो हम कहाँ हैं? पीटीआई अंदरूनी सिंध काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है, बल्दियाती इलेक्शन से भी ये चीज़ साबित हुई है, क्या वजह है इसकी? ये बिल्कुल कमज़ोर नहीं है जी। बल्दियाती इलेक्शन में जितनी धांधली जरदारी लीग ने की है आप सोच नहीं सकते। हर जगह, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, DRO ROs उनके गुलाम हैं, उनके मज़ारे हैं। उसके बाद जो दूसरे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस उनके साथ है जी। नीचे वाले लोग जो सारे जो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं या जिनको वहाँ इलेक्शन सेल में रखा जाता है। अभी हमारे साथ क्या हुआ है देखें ना, इतनी धांधली के बावजूद दादू में हमने 12 यूनियन काउंसिल जीती हैं जी। 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर, एक म्यूनसिपल कमेटी मेहर वो हमने जीती है। हमारे 8 मेंबर जीते हैं, एक शहीद भुट्टो का उन्होंने लिख के दिया है। अच्छा कितने वोट होते हैं? रिकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है बीबी? देखें ना, रिकाउंटिंग होती है जब 60-70 हज़ार 50 हज़ार या उससे ऊपर वोट हो। इसमें 500-600 वोट होते हैं, उनके एजेंट बैठे होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं। हमें फॉर्म 11-12 मिला है, उनके एजेंट्स ने लिख के दिया है और उन्होंने लिखा है कि वार्ड 3, 4, 5 जो भी है, यू हैव बिन इलेक्टेड एज अ काउंसलर, वार्ड काउंसलर। अभी वो इलेक्शन कमीशन में केस पड़ा हुआ है, रिजर्व रखा है। अब उनका ये ख्याल है कि हम इसकी रिकाउंटिंग करवाएं। वो क्या था, इलेक्शन कमीशन में होता ये है कि ये इलेक्शन जब ख़त्म होती है तो ये बॉक्सेस जो हैं वो चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने आखिर तक DC के ऑफिस में रखे, SDM के ऑफिस में, उन्होंने खोल के सीलें उनके पास हैं, बैलेट्स उनके पास हैं। जो हुआ हमारी इलेक्शन में 10-10 दे दिए, बुक्स दे दिए, उन्होंने स्टेपिंग करके 2-2, 3 डाले, वरना कहाँ से जीते हैं सारे सन से। और हमारे साथ तो ये हुआ कि अभी आप मुझे बताएं कि रिकाउंटिंग की वजह कोई ना झगड़ा हुआ है ना कुछ हुआ है। हमने 8 सीटें जीती हैं। अभी भी उनका यही नियत है कि हम ये म्यूनसिपल कमेटी ना दे। सारी सिंध खा गए हो, सारी सिंध में धांधली करके आए हो, एक म्यूनसिपल कमेटी आपसे हजम नहीं हो रही है और रिगिंग हुई है। और मैं आपको एक बात बता दूं, लोग बड़े नाराज़ हैं, लोगों में बेचैनी है,
लोग सताए हुए हैं। देखें, आप बताएं, खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, पैसों पे हर चीज़ मिलेगी, और बेचारा एक गद्दे गाड़ी वाला, एक मजदूर किसान, वो किस तरह से इस हालात में, इस महंगाई में गुजारा। लोग अंदर से जल रहे हैं। वल्केनो समझते हैं ना, जी जी, वल्केनो इज़ देयर, इट विल इरप्ट एट एनी टाइम, लेकिन वो इसलिए कि ये अभी तक मैनेज कर रहे हैं 16 साल से हुकूमत। जिस दिन यहाँ इंडिपेंडेंटली कोई अच्छी केयर टेकर गवर्नमेंट या केपी की और पंजाब हम जीत गए, सिंध में हम आपको जीत के देंगे। मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ 97 में, बेनज़ीर जिंदा थी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके रात को रही जी, मैं MPA बना, फिर भी जीत गया मैं। अब वो बेनज़ीर थी, उसके लिए मुझे बहुत इज़्ज़त और एहतराम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए भी बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम है। जरदारी साहब का तो पता नहीं क्या एजेंडा है, मुझे उसकी एजेंडा की अभी तक समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ, मैंने खान साहब को कहा है कि हमें एक एक डिवीज़न में 3 दिन दे दें, रात भी रहें, और इंशाल्लाह हम आपको पहले जो वो गवर्नमेंट बनाई थी अभी बना के देंगे। MQM और सिंध गवर्नमेंट को मरदमशुमारी के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर पार्टी इस बात पे शोर मचा रही है, तो ज़्यादती हो किसके साथ रही है? देखें ना जी, एक तो सेंसस की बात मैं करूं, ये पहले होना चाहिए था, अभी क्यों हो रहा है? देखें ना, वो भी डिजिटल। अभी क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है कि जनरल इलेक्शन भी होना है, KP का इलेक्शन है, पंजाब का। इंटेंशन ही ख़राब है, नियत ही ठीक नहीं है, नियत ही साफ नहीं। इतने साल गुजर गए, 2 साल पहले क्यों नहीं किया? अब ये जानबूझ के कर रहे हैं। ये वही हालात हैं, आपको मैं बताऊं, जो इससे पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पोस्टपोन कैसे हुआ था पता है? 3 दिन पहले। अगर वो 3 दिन पहले इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होता तो हम दादू में लैंडस्लाइड कर रहे थे, हैदराबाद में जीत रहे थे, बदीन में, कराची में। जानबूझ के उन्होंने पोस्टपोन किया। अभी 4 दिन दिए हमें इलेक्शन के लिए, और आखिरी दिन तक ये पता था कि कल पोस्टपोन हो जाएगी। आपको पता है बीबी, आप तो यू मस्ट बी गोइंग थ्रू ऑल द सोशल मीडिया या जो भी वायरल होता था, उसके बावजूद हम जीते हैं। तो इसमें यह है कि MQM वाले हमेशा अपना प्रेशर डालते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है उनकी जो टर्म्स और कंडीशन होती हैं उसको मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी सेंसस की क्या ज़रूरत पड़ी है जब इलेक्शन नज़दीक है? या पहले होने चाहिए थे या इलेक्शन के बाद करो। बहुत शुक्रिया सर।